गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पैराबोला की ट्रेसिंग सिखाई थी। ठीक है, आज मैं आपको सिखाती हूँ एलिप्स की ट्रेसिंग। सबसे पहले वही सारे पैरामीटर्स आपको निकालने हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी ट्रेसिंग के लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल ही करवा रही हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में मेरे पास सारे पैरामीटर्स नहीं हैं, एग्जाम्पल में सारे पैरामीटर्स निकले हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पैरामीटर्स देखती हूँ आपको क्या क्या निकालने होते हैं। जब आप इलिप्स की बात करते हो तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ती है सेंटर की। ठीक है, नंबर 2 पे ज़रूरत पड़ती है इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। नंबर 3 इज इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। नंबर 4 लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, वही सारी चीज़ें जो आपने फर्स्ट चैप्टर में निकालनी सीखी है। नंबर 5 लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। फिर देखो आपने वहाँ इसेंट्रिसिटी भी निकालनी सीखी है। हालांकि इसेंट्रिसिटी हम प्लॉट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आप निकाल जरूर लेना। तो क्वेश्चन में पहले ये सारा सब कुछ निकालना है आपको। और आपने क्या निकालना सीखा है, फोकाई। नंबर 8 आपने निकालनी सीखी है डायरेक्ट्रिक्स। ये सारे पैरामीटर्स आप ऑलरेडी निकाल चुके होंगे, क्योंकि पहले मैंने मैसेज भेजा हुआ है क्वेश्चंस करने के लिए। जिन्होंने निकाल लिए हैं बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं निकाले हैं वो निकाल लेना। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि हर क्वेश्चन के बाद 2 पेजेस छोड़ देना। एक पेज तो आपको ये बताने के लिए कि जो आपका इलिप्स है, जैसे मैंने पैराबोला में करवाया था बिल्कुल उसी तरह इलिप्स एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करता है। इलिप्स कट एक्सिस एक्स एक्सिस एट। ठीक है, फिर नंबर 10 आप निकालोगे इलिप्स कट वाई एक्सिस एट पॉइंट्स। वही उसी तरह निकालने हैं जैसे आपने पैराबोला में किए थे। जब आपको निकालना है जो इलिप्स है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो आप क्या करोगे, वाई को 0 पुट कर दोगे, एक्स की वैल्यूज निकाल लोगे। तो स्टूडेंट्स मैंने पैराबोला में आपको सिखा दिया था, इलिप्स में मैं नहीं करके दिखा रही हूँ। थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ। जैसे ये इलिप्स की इक्वेशन है, ठीक है, तो आप पहले एक्स को 0 पुट करोगे, वाई की वैल्यू निकाल लेना, तो आ जाएंगे पॉइंट एक्स एक्सिस को जहाँ कट कर रहा होगा। फिर वाई एक्सिस को कट करता हुआ निकालोगे तो एक्स को 0 पुट कर दोगे, जैसे कि हमने पैराबोला में किया है। ठीक है, करना बिल्कुल उसी तरह। पहले सेंटर निकालोगे, फिर आप डेल्टा निकालोगे, ए बी माइनस एच स्क्वेयर निकालोगे। वहाँ से आपको पता लगेगा कि ये इलिप्स है। इलिप्स है तो आगे इलिप्स वाला तरीका मेथड जो है वो आप फॉलो करोगे। ठीक है, तो आज ये वैल्यूज में जो है सारी आपकी बुक से देख के लिख देती हूँ। ट्रेसिंग सिखाऊंगी। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट आता है, प्रॉब्लम आती है, तो मुझे आप मैसेज कर देना। देखो सबसे पहले मैं लिखती हूँ सेंटर। पहले तो चेक कर लेते हैं क्या ये इलिप्स आया हुआ है। देखो ये रहा, ए बी माइनस एच स्क्वायर ग्रेटर देन 0, डेल्टा नॉट 0 मीन्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलिप्स। ठीक है, तो उसके बाद सेंटर निकाला हुआ है। सेंटर आपके पास है 3/2 2, तो सेंटर इज 3/2 2। फिर मैंने लिखा है इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। देखते हैं, देखो निकाली हुई होगी इसमें इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। देखो ये ना इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स इज R1 वाली मेजर मीन्स मेजर एक्सिस है आपके पास ये रही। ठीक है, ये है आपके पास 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनर एक्सिस की है 2x प्लस 4y माइनस 11 इक्वल टू 0। 2x प्लस 4y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। 11 दिस वन इज 11। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ये रहा। देखो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी है, 3। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2। इसेंट्रिसिटी देखो इसेंट्रिसिटी निकाल रखी है, ये कितनी है, √5/3। इसेंट्रिसिटी इज √5/3। देखो फोकाई इसमें नहीं निकाल रखे हैं, लेकिन आप अपने आप निकाल लेना जो भी फोकाई आए। इसी तरह डायरेक्ट्रिक्स भी इक्वेशन भी नहीं निकाल रखी, आप अपने आप निकाल लेना। 2 इक्वेशंस आएंगी डायरेक्ट्रिक्स की। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एलिप्स कट एक्स एक्सिस एट। देखते हैं
इलिप्स एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है? ओहो, ये तो देखो क्वेश्चन ऐसा आ गया, इलिप्स नाइदर कट्स एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस इन रियल पॉइंट्स, क्योंकि जब y को 0 पुट किया तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे वो भी आयोटा में आ जाएगी, y की भी। इट मीन्स आपको पता लग गया ये जो इलिप्स है x एक्सिस y एक्सिस को कहीं कट नहीं कर रहा, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ नो पॉइंट्स। ठीक है, मीन्स जब आप इलिप्स ड्रॉ करोगे तो वो कहीं पर भी कट नहीं करना चाहिए। तो इसको अब हम ड्रॉ करते हैं। मैं साथ साथ आपको स्टेप्स भी लिखवाती हूँ जैसे पैराबोला में लिखवाए थे, लेकिन ध्यान रखना आपको पेपर में ये स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप वही जो पैराबोला में किया था, ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कर दो स्टूडेंट्स ड्रॉ। दिस इज एक्स एक्सिस and this is y axis, 1 2 3 4। ठीक है, 1 -1 आएंगे इधर तो, सॉरी -1 -2, यहाँ भी 1 2 3, इसी तरह यहाँ करते हैं -1 -2। उसके बाद देखो आपको क्या ड्रॉ करने थे, एक्स एक्सिस कर लिए। नंबर 2 पे आपने पैराबोला में ड्रॉ किया था वर्टेक्स, यहाँ आप ड्रॉ करोगे सेंटर, ड्रॉ सेंटर करें। देखो सेंटर क्या है, 3/2 2, 3/2 को पॉइंट में कन्वर्ट कर लो, कितना आएगा 1.52, एक्स एक्सिस पर 1.5, वाई पर 2। इट मीन्स देखो यहाँ 1.5 यहाँ 2, तो इट मीन यहाँ कहीं पॉइंट आएगा, दिस इज द सेंटर। सेंटर की कोऑर्डिनेट भी साथ साथ लिख लेना, 3/2 2, दिस इज द सेंटर। उसके बाद हमें ड्रॉ करनी है, देखो वहाँ आपने ड्रॉ की थी इक्वेशन ऑफ एक्सिस एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स, यहाँ हम ड्रॉ करेंगे ड्रॉ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे आपने पैराबोला में किया था कि जो एक्सिस है हमेशा वर्टेक्स से पास होगी, टेंजेंट एट वर्टेक्स है वो भी आपकी वर्टेक्स से पास होगी, इसी तरह मेजर एक्सिस ड्रॉ करना वो भी हमेशा सेंटर से पास होगी। अगर नहीं हो रही है तो इट मीन्स आपने कहीं मिस्टेक की है। ड्रॉ मेजर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर करें। ये मेजर एक्सिस है, इसको ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करते हैं किस तरह से, मैंने आपको बताया था, एक बार x को 0 पुट करो, y निकाल लो। x को 0 पुट करो, x को 0 पुट करोगे y कितना आ जाएगा -1, तो पॉइंट आपका कितना बना 0 -1। ठीक है, एक बार y को 0 पुट कर लो, y को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 मीन्स 0.5, तो पॉइंट आ गया 0.50। तो ड्रॉ करो, यहाँ ड्रॉ करो 0 -1, x पर 0 y पर -1 मीन्स ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, दूसरा है y पर 0 x पर 0.5 मीन्स आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा। अब ऐसी एक्सिस ड्रॉ करनी है जो इन तीनों से पास हो, ऐसी लाइन ड्रॉ करो, कर लो ये लाइन ड्रॉ। इस तरह से आपकी लाइन आ जाएगी जो तीनों के तीनों पॉइंट से पास होगी, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x - y - 1 = 0। ठीक है, अब हमें ड्रॉ करनी है माइनर एक्सिस, बिल्कुल मेजर एक्सिस की तरह। तो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा ड्रॉ माइनर एक्सिस पासिंग थ्रू, किससे पास करे वो, फिर से सेंटर से। ठीक है, अगर नहीं पास कर रही है तो फिर से आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। माइनर एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने का वही तरीका, x को 0 पुट करो, x को 0 पुट करूँगी, y कितना आएगा आपका 11/4, 11/4 को पॉइंट्स में कन्वर्ट करूँ तो ये आएगा y = 2.75, 11/4। ठीक है, 2.7 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2.8 भी लिख सकती हूँ। इट मीन्स ये पॉइंट आ जाएगा 0 2.8। और इसी तरीके से y को 0 पुट करो, x की वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू 11/2, 11/2 मीन्स 5.5 मीन्स पॉइंट आ गया 5.50। तो ड्रॉ कर लेते हैं।
एक पॉइंट है x पर 0, y पर 2.8, इट मीन्स यहाँ कहीं पॉइंट आ जाएगा आपका। एक पॉइंट है y पर 0, x पर 5.5। इसको थोड़ा और आगे ड्रॉ कर लेते हैं। लेट दिस इज 5, 6, तो ये पॉइंट कहीं जाके आपका यहाँ आएगा। तो देखो तीनों को ज्वाइन करते हुए आपको लाइन ड्रॉ करनी है, और आपकी लाइन अगर इन दोनों को ज्वाइन करते हो बीच में सेंटर से पास नहीं होती है तो इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की हुई है। ठीक है, तो ये आपकी लाइन आ गई। क्या लाइन आ गई? माइनर एक्सिस। इसकी इक्वेशन थी आपकी 2x + 4y - 11 = 0। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 पे आपको करना है कट सेमी मेजर एक्सिस लेंथ। लेंथ का काम है हमारा। देखो जब आप इलिप्स ड्रॉ करते हो, दिस इज द इलिप्स, ये आपकी क्या आती है? मेजर एक्सिस की, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ। मैंने क्या लिखा है? सेमी। सेमी का मतलब आधी लेंथ। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ लेंथ कितनी है मेजर एक्सिस की? 3, तो आधी कितनी हो जाएगी? 1.5। इट मीन्स ये लेंथ कितनी है? 1.5। तो इस स्टेप को आप ध्यान से समझना स्टूडेंट। 1.5 का मतलब 1.5 सेंटीमीटर या 1.5 मीटर नहीं है। आपने ये जो है ग्राफ पे अगर प्लॉट करोगे तो इक्वल डिस्टेंस पे लोगे। दिस डिस्टेंस इज 1, 0 से लेकर 1 तक का डिस्टेंस इज 1। ठीक है, 1.5 का मतलब इतना डिस्टेंस हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो आप क्या करना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक का कंपास खोलना। ठीक है, सेंटर पे रखना उसको। सेंटर से दोनों साइड कट लगा देना मेजर एक्सिस पर, क्योंकि मैं मेजर एक्सिस की लेंथ ले रही हूँ। एक तो यहाँ कट लगा देना, मीन्स ये कट लग जाएगा, और एक इसी तरह जैसे आपने यहाँ लेके यहाँ कट लगाया, ऐसे यहाँ लेके ऐसे उल्टी साइड, यानी कि एक बार कंपास यहाँ रख के इधर की साइड कट लगा देना, एक बार कंपास रख के इधर की साइड कट लगा देना। मीन्स इस टाइप से। मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा स्टूडेंट, क्योंकि जो ये डिस्टेंस सेमी वाली है हम सेंटर से लेते हैं, सेंटर से ये डिस्टेंस लेते हैं, तो इसीलिए मुझे जो कंपास रखना है सेंटर पर रखना है। और कितनी डिस्टेंस लेनी है? 1.5। 1.5 का मतलब ये जो आपकी 1.5 है, इस लेंथ के हिसाब से यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका ये 1.5 है। कंपास खोलना और यहाँ से दोनों साइड कट लगा देना मेजर एक्सिस पर, अगर मेजर एक्सिस की लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। तभी मैंने लिखा है कट सेमी मेजर एक्सिस लेंथ अलोंग मेजर एक्सिस फ्रॉम सेंटर। ये भी लिख लो, फ्रॉम सेंटर। सेंटर से मेजर एक्सिस के अलोंग आपने कट लगा देना है। ठीक है, उसके बाद जैसा आपने मेजर से काम किया है ऐसा ही काम माइनर से करो। कट सेमी माइनर एक्सिस लेंथ, वही सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ करनी है, लेकिन किसके अलोंग करनी है? माइनर एक्सिस के अलोंग। फ्रॉम सेंटर, जो कंपास लिखना है वो कहाँ रखना है? सेंटर पर। जैसे देखो यहाँ माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी है? 2 का हाफ करोगे कितना आएगा? 1। तो सेमी लेंथ मीन्स ये लेंथ कितनी है? 1। ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ से लेकर 1 तक का इतना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज 1 कंपास खोलो। ठीक है, और कंपास को यहाँ सेंटर पर रख के एक बार इधर कट लगा दो और एक बार कंपास को इधर रख के इधर कट लगा दो। मीन्स एक बार कट लगाओगे 1 इधर आ जाएगा और एक बार कट लगाओगे इधर। 1 डिस्टेंस खोल के एक बार इधर और एक बार इधर। अब देखो थोड़ा सा तो आपको रफ आइडिया हो गया कि जो इलिप्स है वो इन 4 कट से पास होगा। ये तो मेजर एक्सिस के कट हैं, ये माइनर के, तो यहाँ से जो ऐसे आपका इलिप्स पास होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं? हम ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ इलिप्स पासिंग थ्रू cuts calculated in 5 and 6। जो कट हमने ऊपर कैलकुलेट करे हमने लगाए हैं, ये कैलकुलेटेड की जगह कट्स ड्रॉ भी लिख सकते हो, ड्रॉ किए हैं 5 और 6 में, उससे पास करना है। एंड पॉइंट्स ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। आपको ये पता हो कि x चारों से तो पास कर रहा है,
वो तो देखो आपके पास ये क्वेश्चन बाई चांस ऐसा हो गया कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कट नहीं कर रहा। अदरवाइज अगर कोई इलिप्स ऐसा है जो एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट कर रहा है, मान लो एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो आप यहाँ ये पॉइंट डाला, वाई पे कट कर रहा है, वो पॉइंट ड्रॉ करा, तो ये 4 कट और साथ साथ जो पॉइंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आए हैं उनसे पास करता हुआ इलिप्स को ड्रॉ करना है। तो लिखा ड्रॉ इलिप्स पासिंग थ्रू कट्स ड्रॉन या कैलकुलेटेड इन 5, 6 एंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कि अगर एक्स एक्सिस या जैसे आपके पास 9th और 10th में अगर मान लो कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट आ जाता तो उन पॉइंट को भी पहले मैं ड्रॉ करती। तो इन 4 कट प्लस साथ साथ उन पॉइंट्स में से पास होता हुआ आपको इलिप्स ड्रॉ करना होता। लेकिन यहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को तो इस क्वेश्चन में कट ही नहीं कर रहा, तो इलिप्स ड्रॉ करूंगी तो कहाँ से ड्रॉ करूंगी, इन 4 कट से पास करता हुआ। आप अपना इलिप्स ड्रॉ कर लो, देखो इन 4 कट से ऐसे पास करता हुआ आपका जो है इलिप्स इस तरह से आपका ये इलिप्स ड्रॉ हो जाएगा। दिस इज द इलिप्स। और अगर कहीं पॉइंट एक्सिस पर भी होता तो ऑटोमेटिकली देखो जब आप क्वेश्चन करोगे ना, किसी क्वेश्चन में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे पॉइंट आएगा, तो जब आप ये 4 कट से पास करोगे तो वो ऑटोमेटिकली उस पॉइंट से अपने आप भी पास करता हुआ दिखेगा, आपको एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको फिर भी ये लगता है नहीं समझ आ रहा तो आप एक्सरसाइज के अपने क्वेश्चंस किए करोगे, तो क्वेश्चंस में कोई आप मुझे ऐसे एग्जांपल ऐसे क्वेश्चन की पिक भेज देना जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पॉइंट हो, मैं उसको आपको ड्रॉ करके दिखा दूंगी। अगर प्रॉब्लम हो, अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो आप ये काम कर सकते हो। या फिर ट्रेसिंग में अगर किसी स्टूडेंट को किसी स्टेप पे फिर भी प्रॉब्लम रहती है तो मंडे ट्यूसडे आपकी ऑफलाइन क्लास होती है, आप उसमें आके समझ सकते हो। तो स्टूडेंट्स अभी हमने ड्रॉ कर लिया है, आपका ये लगा लो 90% तो इलिप्स ड्रॉ हो गया है। जिन स्टूडेंट्स को यहाँ तक क्लियर हो गया है, अगर आपको आगे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम लगती है तो आप यहाँ तक ड्रॉ करके छोड़ सकते हो। यहाँ तक ड्रॉ करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आगे ड्रॉ करते हो और गलत ड्रॉ हो गया तो वो प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे की मैं आपको बता रही हूँ ट्रेसिंग कैसे करोगे, क्योंकि आपकी बुक में पैरामीटर्स आगे नहीं निकाले हुए तो मैं आपको इस टाइम नहीं बता सकती। या तो पैरामीटर्स आप निकाल के मुझे भेज देना या फिर आप खुद ड्रॉ कर लेना। ठीक है, खुद भी ड्रॉ करोगे तो हो जाएगी। देखो क्या क्या थे, सेंटर हमने ड्रॉ कर लिया, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ड्रॉ कर ली, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस ड्रॉ कर ली, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ड्रॉ कर ली, माइनर एक्सिस ड्रॉ कर ली, इसेंट्रिसिटी जो को अभी भी ड्रॉ नहीं होती। ठीक है, फोकाई जब निकालोगे तो आपके पास पॉइंट निकलेंगे छोटे छोटे। ठीक है, 2 पॉइंट्स निकलेंगे क्योंकि इलिप्स में 2 फोकाई होते हैं, इस टाइप के आपके 2 पॉइंट्स निकलेंगे। आपकी बुक में एग्जाम्पल में कैलकुलेट नहीं कर रखे, अदरवाइज मैं ड्रॉ करके बता देती हूँ आपको। यहाँ आप खुद कैलकुलेट कर लेना एग्जाम्पल में। और जब इन पॉइंट को ड्रॉ करोगे ना, देखो एक पॉइंट तो कहीं यहाँ आ जाएगा, ऑटोमेटिकली यहीं आएगा, और एक पॉइंट यहाँ आएगा। बस याद रखना फोकाई हमेशा मेजर एक्सिस पर आते हैं। ठीक है, तो नंबर 8 पर आप क्या ड्रॉ करोगे, ड्रॉ फोकाई ऑन मेजर एक्सिस। ड्रॉ तो आपको पॉइंट जो आएंगे वो ड्रॉ करने हैं, जो पॉइंट आपके निकल के आएंगे आपको वो पॉइंट ड्रॉ करने हैं। लेकिन जब आप ड्रॉ करोगे तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे वो आपके जो है मेजर एक्सिस, ये आपकी मेजर एक्सिस थी, इलिप्स की मेजर एक्सिस पर आ जाएंगे दोनों। अगर नहीं आते हैं तो मीन्स आप फिर से कहीं मिस्टेक कर रहे हो। इस टाइप से 2 आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फोकाई हो गए, ये दोनों पॉइंट्स हमने कंसीडर कर लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाले। फिर उसके बाद ड्रॉ करनी है आपको डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, नंबर 9 पर आप ड्रॉ करोगे, ड्रॉ डायरेक्ट्रिक्स। हमेशा याद रखना ये हमेशा मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर आएगी, परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस। देखो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ 2 इक्वेशन आ जाएगी इस टाइप की, ax प्लस बी वाई प्लस सी 0, ऐसी एक इक्वेशन और आ जाएगी। दोनों इक्वेशन को जैसे आपने मेजर एक्सिस माइनस एक्सिस ड्रॉ की है ना, x को 0 पुट करके y की वैल्यू निकालना, y को 0 पुट करके x की वैल्यू, दोनों इक्वेशन को ड्रॉ करना। तो देखो जब आप ड्रॉ करोगे तो ऑटोमेटिकली ऐसे 2 लाइन आएंगी, इलिप्स से बाहर आएंगी और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर आएंगी। ठीक है, जब भी आप ये डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ करोगे तो हमेशा ये जो डायरेक्ट्रिक्स है आपकी मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर आएगी। आप खुद इसको ड्रॉ करके देखना, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे मैसेज कर देना। ये डायरेक्ट्रिक्स मैं फिर बता रही हूँ, इलिप्स से बाहर आएगी और मेजर एक्सिस के हमेशा परपेंडिकुलर आएगी। ठीक है,
अगर परपेंडिकुलर नहीं आती है या कहीं और इस टाइप की, परपेंडिकुलर इसके मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर आएगी और माइनर के पैरेलल आएगी। ठीक है, आप भले ही साथ में लिख लो, और पैरेलल टू माइनर एक्सिस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप ये दो चीज़ें आपकी बुक में कैलकुलेट नहीं थी, इसलिए मैं ड्रॉ नहीं करवा पाई। आप करके देखना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है मुझे मैसेज कर देना, और अगर आपको लगता है कि इसमें नहीं है, एक्सरसाइज के किसी क्वेश्चन में है, तो आप मुझे वो सारे, लेकिन जो भी प्रॉब्लम आप मुझे मैसेज करो, आप सारे पैरामीटर्स निकाल के फ़ोटो खींच के तब मुझे मैसेज करना, तभी मैं आपको ड्रॉ करवा पाऊँगी। और इन केस आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई स्टेप नहीं क्लियर हो रहा, तो आप मंडे ट्यूसडे आ सकते हो। पर अगर आप मंडे ट्यूसडे आते हो तो पेरेंट्स की कंसेंट के साथ आओगे, ऐसे नहीं आओगे।